नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 30 जनवरी 2024 एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 104 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.615 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। तो आप लोग ध्यान रखना, सभी पेपर में आपके 26 प्रश्न कम से कम सही होना चाहिए। तो जो बच्चे आगरा यूनिवर्सिटी का री एग्जाम देने जा रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर का, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। और जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का री एग्जाम देने जा रहे हैं BD 104 का, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 104 अर्थात योग शिक्षा योगा एजुकेशन फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट BD 104 इस जगह पर अगर आप देखेंगे, क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट BD 104 ऑल पेपर दिया है, सभी पेपर के वीडियो आपको क्रम से मिल जाएंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके परिचित के बीएड कर रहे हैं, चाहे वो री एग्जाम देने जा रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह का या यक्स एग्जाम दे रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग वीडियो बना चुके हैं। री एग्जाम देने वालों को ध्यान रखना, पुराने पैटर्न पर था 50 प्रश्न हल करना होगा। यक्स एग्जाम देने वालों को नए पैटर्न पर था 65 प्रश्न हल करना होगा। इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में या फिर चैनल पर, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। जो भी टाइम बचा हुआ है, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, सारी वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। प्रश्न है, मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है? ए प्रत्याहार विधारणा, सी ध्यान, डी समाधि। सही जवाब हो जाएगा सी ध्यान। तो मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है? सी ध्यान। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग में यम के कितने अंग हैं? A 5, B 7, C 3, D 8। सही जवाब हो जाएगा 2 का ध्यान रखना, A 5, ठीक है। तो यम के कितने नियम, यम के कितने अंग हैं? 5, और नियम के 5, प्राणायाम के 3, बाकी जो अष्टांग योग हैं सभी के 0 हैं, ठीक है। तो यम के अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्रम से याद रखना। नियम के 5 अंग कौन कौन से हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणधान। और प्राणायाम के पूरक, कुंभक, रेचक। ध्यान रखना है, इन सभी के अंग हैं, बाकी आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के नहीं है, ठीक है। तो आप लोग क्रम से याद रखना। अष्टांग योग में पहला जो है यम है, अंतिम कौन है? समाधि है, ठीक है। ये सारे क्रम से आप लोग याद रखना, महत्वपूर्ण है, प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो आप लोग क्रम से भी याद रखना। अगला प्रश्न है, परम चेतना में पूरी तरह लीन होना कहलाता है? ए ध्यान, बी समाधि, सी धारणा, डी निर्वाण। तो परम चेतना में पूरी तरह से लीन होना क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा बी समाधि। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या है? ध्यान रखना, 2022 का पूछा है, पूछ सकता है। 2023 का आपको जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। स्वास्थ्य के लिए योग, सभी के लिए योग, सी लोगों के लिए योग, डी मानवता के लिए योग। 2022 की थीम क्या थी? सही जवाब हो जाएगा डी मानवता के लिए योग, ठीक है। तो 2023 की थीम क्या है ये भी देख लीजिए, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। बाकी 22 का मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। 2021 की थीम कभी कभी क्या करता है, पुराना प्रश्न ही उठा कर रख देता है, ठीक है। तो 2021 की भी थीम पूछा गया है तो पूछ सकता है, कुशल क्षेमम के लिए योग, योगा फॉर वेलबीइंग, ठीक है। 2023 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। पहला कब बनाया गया था? 21 जून 2015 को। क्रम से आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है,
कौन सा आसन सामान्य रक्तचाप बनाने में सहायक है? ए पद्मासन, बी श्वासन, सी शीर्षासन, डी शलभासन। सही जवाब हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना, बी श्वासन। अगला प्रश्न है, अंतरंग योग के अंतर्गत नहीं आता। ध्यान रखना, अंतरंग तो आप लोग पता होगा। बहिरंग में कौन कौन सा है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अंतरंग में धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये चीजें आप क्लियर याद रखिए, ठीक है। तो अंतरंग योग के अंतर्गत नहीं आता, सही जवाब हो जाएगा डी प्राणायाम। ये किस में आता है? ये बहिरंग में आता है। अंतरंग में कौन कौन सा है? धारणा, ध्यान, समाधि। तीनों आपको याद रहेगा, बाकी आप अपने अनुसार कर जाएंगे। बहिरंग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अंतरंग में कौन कौन सा आता है? धारणा, ध्यान, समाधि। अगला प्रश्न है, अस्तेय किस अंग के अंतर्गत आता है? ए प्राणायाम, बी प्रत्याहार, सी यम, डी नियम। तो अस्तेय किस अंग के अंतर्गत आता है? तो आपको मैंने पहले ही बताया कि जो यम है उसके 5 हैं, ठीक है। जो नियम है उसके भी 5 हैं। तो यम में आप देखेंगे तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो अस्तेय पूछा है तो इसका मतलब यम में आता है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा सी यम। यम में 5 हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और नियम में भी 5 अंग हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणाधान। याद होना चाहिए, क्रम से बार बार कह रहा हूँ क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यम में कौन सा है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो इस तरह से आपका प्रश्न आंसर हो जाएगा यम। अगला प्रश्न है, स्वाध्याय किसके अंतर्गत आता है? ए यम, बी नियम, सी आसन, डी प्राणायाम। सही जवाब हो जाएगा बी नियम के, ठीक है। नियम में कौन कौन सा है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणधान। नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणधान। अगला प्रश्न है, लंबी एकाग्रता ले जाती है, लंबी एकाग्रता ली जाती है। ए धारणा में, बी ध्यान में, सी प्रत्याहार में, डी समाधि में। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 9 का डी समाधि में। अगला प्रश्न है, स्वयं को उच्च सिद्धांतों के लिए उत्सर्ग एवं समर्पण है। ए शौच, बी संतोष, सी तपस्या, डी ईश्वर प्राणिधान। सही जवाब हो जाएगा डी ईश्वर प्राणिधान। अगला प्रश्न है, फलों की आसक्ति के बगैर कर्तव्य करना है। ए निष्काम कर्म, बी अकर्म, सी विकर्म, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए निष्काम कर्म। अगला प्रश्न है, प्राणायाम का अभ्यास एक प्रकार की यौगिक क्रिया है जो संशोधित करता है। ए अन्नमय कोश, बी प्राणमय कोश, सी मनोमय कोश, डी विज्ञानमय कोश। सही जवाब हो जाएगा 12 का बी प्राणमय कोश। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी संतुलनकारी योग मुद्रा है? ए हस्त पद्मासन, पदासन, बी उष्ट्रासन, सी नटराजासन, डी अर्ध धमस्यांद्रियासन। तो निम्नलिखित में से कौन सी संतुलनकारी योग मुद्रा है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी नटराजासन। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरें ... किसी चीज को समझने में, सुनने में और अभ्यास करने में अक्षमता है। ए व्याध, बी अस्तायना, सी संयम, डी संशय, सी संशय, डी प्रमाद। तो रिक्त स्थान भरें ... किसी चीज को समझने में, सुनने में और अभ्यास करने में अक्षमता है। सही जवाब हो जाएगा 14 का डी प्रमाद। प्रमाद किसी चीज को समझने में, सुनने में और अभ्यास करने में अक्षमता है। प्रमाद मतलब लापरवाही, असावधानी। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरें, सूर्य नमस्कार ... और श्वसन का बहुत अच्छा संयोजन है। ए प्राणायाम, बी ध्यान, सी बंध, डी आसन। सही जवाब हो जाएगा 15 का ए प्राणायाम। सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और श्वसन का बहुत अच्छा संयोजन है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड बीएड कर रहे हैं, चाहे वो री एग्जाम देने जा रहे हैं या एक शिक्षा, निश्चित रूप से सभी लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। जो बच्चे जुड़े रहते हैं, नॉर्मली 80+ बन ही जाता है। जो थोड़ा सा मेहनत करते हैं 85+, जो अच्छे से मेहनत करते हैं 90+ भी बन जाता है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। निम्नांकित में से कौन सा आसन मच्छेंद्र ऋषि के नाम पर है? ए मत्स्यासन, बी वक्रासन, सी अर्ध धर्मसेंद्रासन, डी मत्स्यक्रीड़ासन। सही जवाब हो जाएगा 16 का सी अर्ध मत्स्येंद्रासन।
अगला प्रश्न है, कौन सी मुद्रा भुजंगासन और शलभासन का अद्भुत संयोजन है? ए सर्पासन, बी धनुरासन, सी हलासन, डी चक्रासन। सही जवाब हो जाएगा 17 का बी धनुरासन। अगला प्रश्न ध्यान रखना, धनुर्मुद्रा, भुजंगासन, कोबरा आसन और शलभासन टिड्डी मुद्रा दो अभ्यास का एक संयोजन है। ठीक है, जो धनुष मुद्रा है ये भुजंगासन और शलभासन का संयोजन है। अगला प्रश्न है, योग शब्द की उत्पत्ति हुई है? ये हिंदी से बी, पाली से सी, प्रकृत से डी, संस्कृत से। सही जवाब हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना डी संस्कृत से। अगला प्रश्न है, योग शब्द किस धातु से बना है? ए युग, युगा, बी युजा, सी या डी योग से। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 19 का बी युजा। अगला प्रश्न है, योगासन मिलकर बना है? ए योगा प्लस सन, बी योगा प्लस आसन, सी योग प्लस आसन, डी योगा प्लस आसन। तो योगा आसन मिलकर बना है। सही जवाब हो जाएगा सी योग प्लस आसन। अगला प्रश्न है, किस वेद में योग का उल्लेख मिलता है? ए अथर्ववेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, डी यजुर्वेद। सही जवाब हो जाएगा बी ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृत में आदि योगी किसे कहा गया है? ए ब्रह्मा, बी विष्णु, सी महेश, डी इंद्र। सही जवाब हो जाएगा 22 का सी महेश को। अगला प्रश्न है, युज का अर्थ है? ए जोड़ना, बी एक होना, ए जुड़ना, बी एक होना, सी संयोग, डी उपयुक्त सभी। तो युज का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा डी सभी। जुड़ना, एक होना, संयोग सभी है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? ए 21 जून 2015, बी 21 जून 2014, सी 21 जून 2016, डी 21 जून 1913। सही जवाब हो जाएगा, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? सही जवाब हो जाएगा ए 21 जून 2015 को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ध्यान रखना 2023 की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 22 का भी पूछ सकता है, मानवता के लिए योग, और 21 का भी पूछ सकता है, कुशल क्षेमम के लिए योगा, योगा फॉर वेलबींग। 2023 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग मनाया गया। 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, संप्रज्ञात समाज के प्रकार हैं? ए 4, बी 3, सी 2, डी 5। सही जवाब हो जाएगा 25 का ए 4। संप्रज्ञात समाज वितर्क, विचार, आनंद और अनुगत होती है। ठीक है, संप्रज्ञात समाज जो है ये वितर्क, विचार, आनंद और अस्मितानुगत होती है। अगला प्रश्न है, योग सूत्र में नियमों की संख्या है? ए 3, बी 5, सी 7, डी 9। सही जवाब हो जाएगा 26 का, ध्यान रखना बी 5। नियमों की संख्या 5 है, यम की संख्या 5 है, प्राणायाम 3 है। योग सूत्र में नियमों की संख्या 5 है। ठीक है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणधान। अगला प्रश्न है, पतंजलि के अनुसार यम का 5वां चरण है? ए सत्य, बी अहिंसा, सी अस्तेय, डी अपरिग्रह। सही जवाब हो जाएगा 27 का डी अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग का अंतिम सोपान है? ए यम, बी नियम, सी आसन, डी समाधि। सही जवाब हो जाएगा 28 का, ध्यान रखना डी समाधि। अगला प्रश्न है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में कैवल्य प्राप्ति के साधन कौन से हैं? ए अष्टांग योग, बी अभ्यास, वैराग्य, सी क्रिया योग, डी उपयुक्त सभी। तो कैवल्य प्राप्ति के साधन कौन है? सही जवाब हो जाएगा 29 का डी उपयुक्त सभी है। ठीक है, अभ्यास, अष्टांग, क्रिया, ये सारे हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कोष बुद्धि से निर्मित है? ए अन्यमय कोष, बी मनोमय, सी विज्ञानमय कोष, डी आनंदमय कोष। ठीक है, तो यहाँ पे एक कोष नहीं रहेगा। तो आप लोग ध्यान रखना कौन सा कोष बुद्धि से निर्मित है? सही जवाब हो जाएगा सी विज्ञानमय कोष। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।
जिससे सभी को लाभ हो सके। मन में ही स्थित है विज्ञानमय कोश अर्थात बुद्धि का स्तर। जो विचारशील और कर्मठ है वही विज्ञानमय कोश के स्तर में है, वही विज्ञानमय कोश के स्तर में है। अगला प्रश्न है, धारणा का महत्व है ये साधक के नकारात्मक भाव दूर होते हैं, बी स्मृति में सुधार आता है, सी नाड़ी शोधन में सहायता मिलती है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 31 का ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समाधि के अभ्यास में बाधा नहीं है, ए व्याधि बी प्रमाद, सी संशय, डी दुख। सही जवाब हो जाएगा डी दुख। अगला प्रश्न है, मूल बंध संबंधित है, ए गूंदा बी नाभ, सी हृदय, डी मस्तिष्क। सही जवाब हो जाएगा ए गूंदा से। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र हैं। मूलाधार चक्र गूंदा मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वादिष्ठान चक्र पेडु, मणिपुर चक्र नाभि मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनाहत चक्र हृदय, विशुद्ध चक्र कंठ, अज्ञा चक्र भौहों के बीच माथे के केंद्र में, सहस्त्रार चक्र मस्तिष्क में। 3 ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। मूलाधार चक्र महत्वपूर्ण है, मणिपुर चक्र और अज्ञा चक्र तीनों बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, खाना खाने के तुरंत बाद का आसन है, ए पद्मासन, बी तड़ासन, सी कुक्कुटा आसन, डी वज्रासन। सही जवाब हो जाएगा 34 का डी वज्रासन। अगला प्रश्न है, त्राटक का अर्थ है, ए अटकना, बी भटकना, सी टकटकाना, डी टकराना। सही जवाब हो जाएगा 35 का सी टकटकाना। अगला प्रश्न है, हठ प्रदीपिका के अनुसार बाधक तत्व संख्या है, ए 5, बी 6, सी 7, डी 4। सही जवाब हो जाएगा 36 का बी 6। अगला प्रश्न है, कैवल का अर्थ है, ए संयोग, बी वियोग, सी मोच, डी विरक्ति। सही जवाब हो जाएगा 37 का सी मोच। अगला प्रश्न है, दैवासुर संपद विभाग का गीता के अध्याय से संबंधित है, ए 4वां अध्याय, बी 16वां अध्याय, सी 18वां अध्याय, डी 13वां अध्याय। सही जवाब हो जाएगा 38 का ध्यान रखना, बी 16वां अध्याय। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता संबंधित सही कथन है, ए हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ, बी जीवन मृत्यु का सत्य बताने वाली, सी परमेश्वर के कमल मुख से प्रकट, डी उपयुक्त सभी। श्रीमद् भागवत गीता संबंधित सही कथन है। सही जवाब हो जाएगा 39 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्मृति नहीं है, ए संवर्त स्मृति, बी दक्ष स्मृति, सी गौतम स्मृति, डी निसंवर्त स्मृति। कौन सी स्मृति नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 40 का डी निसंवर्त स्मृति नहीं है, बाकी संवर्त स्मृति, दक्ष स्मृति, गौतम स्मृति हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक विवादित स्मृति है, ए यम स्मृति, बी लिखित स्मृति, सी संख्य स्मृति, डी मनुस्मृति। सही जवाब हो जाएगा 41 का डी मनुस्मृति। अगला प्रश्न है, इंद्रियों की स्थिर धारणा ही योग है, किसने कहा है? ए मुक्त उपनिषद में, बी कठोपनिषद में, सी हंसोपनिषद में, डी योग राजोपनिषद में। इंद्रियों की स्थिर धारणा ही योग है, कहा है? सही जवाब हो जाएगा 42 का बी कठोपनिषद में। ऐत्रेय एवं कौशिकी उपनिषद संबंधित है, ए ऋग्वेद से, बी अथर्ववेद से, सी यजुर्वेद से, डी सामवेद से। सही जवाब हो जाएगा 43 का ए ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है, निम्न में उपनिषद नहीं है, ए मुंडकोपनिषद, बी ऐत्रेयोपनिषद, सी छंदोपनिषद, सी प्रश्नोत्तरोपनिषद। सही जवाब हो जाएगा 44 का डी प्रश्नोत्तरोपनिषद नहीं है, बाकी सभी हैं। प्रश्नोपनिषद सही है, प्रश्न ध्यान रखना आप लोग, प्रश्नोपनिषद सही है, प्रश्नोत्तरोपनिषद गलत लिखा है, ठीक है, जो लिखा गया है ये गलत लिखा गया है, ठीक है। प्रश्नोत्तरोपनिषद ये नहीं है, प्रश्नोपनिषद है, ठीक है, अगर ये होता तो सही रहता। अगला प्रश्न है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है, ए निकट बैठना, बी गुरु के निकट बैठना, सी उपनिषद पढ़ना, डी गुरु आदर करना। सही जवाब हो जाएगा 45 का बी गुरु के निकट बैठना।
किसी प्रश्न में आपको संदेह तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्रश्न संख्या जरूर डाला करें, आप लोग ऐसे मत लिखा करें, फिर ढूंढने में थोड़ा सा पूरा प्रश्न देखना पड़ता है। तो आप लोग प्लीज अगर किसी प्रश्न संदेह है तो आप बता सकते हैं कि इसका आंसर गूगल में कहाँ मिल रहा है। अगला प्रश्न है, योग लाभदायक है, ये शारीरिक विकास भी, मानसिक विकास सी, आध्यात्मिक विकास डी, सर्वांगीण विकास है। सही जवाब हो जाएगा 46 का डी, सर्वांगीण विकास है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड वेट कर रहे हैं, चाहे वो री एग्जाम देने जा रहे हो या एक्स एग्जाम, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, योग का प्रकार नहीं है, ए कर्म योग, बी राजयोग, सी विलय योग, डी मंत्र योग। सही जवाब हो जाएगा 47 का सी, विलय योग। अगला प्रश्न है, शरीर में आत्मा का स्थान है, ए पेट में, बी हृदय में, सी सिर में, डी त्रिकुटी में। सही जवाब हो जाएगा 48 का बी, हृदय में। अगला प्रश्न है, योग का उद्देश्य नहीं है, ये चारित्रिक उद्देश्य बी, राष्ट्रीय उद्देश्य सी, आध्यात्मिक उद्देश्य डी, राजनीतिक उद्देश्य। सही जवाब हो जाएगा 49 का डी, राजनीतिक उद्देश्य। अगला प्रश्न है, योग से संबंधित नहीं है, ये विज्ञान बी, दर्शन सी, मूल्यवान विरासत डी, सामाजिक भावना। सही जवाब हो जाएगा 50 का सी, मूल्यवान विरासत। अगला प्रश्न है, मन का इंद्रिय एवं विषयों से पृथक होकर आत्मा में स्थिर होना ही योग है, कहा है? ये महर्षि वशिष्ठ ने बी, महर्षि पतंजलि ने सी, महर्षि चरक ने डी, श्रीमद् भगवद गीता ने। सही जवाब हो जाएगा बी, महर्षि पतंजलि ने। अगला प्रश्न है, चित्त वृत्ति निरोधा से तात्पर्य है, ए चित्त की चंचलता बी, चित्त के साथ लगना सी, चित्त को रोकना डी, चित्त से परे होना। तो चित्त वृत्ति निरोधा से तात्पर्य है, सही जवाब हो जाएगा सी, चित्त को रोकना। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग का अंग नहीं है, ए यम, बी नियम, सी आसन, डी साक्षात्कार। सही जवाब हो जाएगा 53 का डी, साक्षात्कार। अगला प्रश्न है, व्यायाम संबंधित है, ए मानसिक गतिविधि से बी, भावनात्मक गतिविधि से सी, सांसों पर ध्यान केंद्रीकरण से डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, मानसिक गतिविधि से। अगला प्रश्न है, योग से संबंधित साहित्य है, ए वेद, बी उपनिषद, सी स्मृतियां, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इंद्रियों का इंद्रिय विषय से हटना है, ए धारणा, बी ध्यान, सी प्रत्याहार, डी समाधि। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 56 का सही जवाब हो जाएगा सी, प्रत्याहार। अगला प्रश्न है, यम के कितने प्रकार हैं, ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, 5। अगला प्रश्न है, हठ प्रदीपिका के अनुसार धोती वस्त्र की लंबाई कितनी होती है, ए 7 सही 1/2 फीट, बी 15 फीट, सी 22 सही 1/2 फीट, डी 26 फीट। सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना सी, 22 सही 1/2 फीट लगभग। अगला प्रश्न है, पंचकोश का सिद्धांत उत्पन्न हुआ है, ए मंडूक उपनिषद से, बी केन उपनिषद से, सी तैत्तिरीय उपनिषद से, डी कठोपनिषद से। तो पंचकोश का सिद्धांत उत्पन्न हुआ है, सही जवाब हो जाएगा सी, तैत्तिरीय उपनिषद से। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। कौन सा प्राणायाम समुद्री ध्वनि या लहरों की ध्वनि की नकल करने से संबंधित है, एक कपालभाति प्राणायाम, बी अनुलोम विलोम प्राणायाम, सी उज्जयी प्राणायाम, डी भस्त्रिका प्राणायाम। सही जवाब हो जाएगा सी, उज्जयी प्राणायाम। अगला प्रश्न है, योग से तात्पर्य है, ए सिर्फ एक व्यायाम, बी खुद को विचलित करने का एक तरीका, सी वास्तविकता से बचने का एक तरीका, डी खुद को ऊपर उठाने की प्रक्रिया। सही जवाब हो जाएगा 61 का डी, खुद को ऊपर उठाने की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, अरविंद घोष द्वारा दी गई योग की अवधारणा को कहते हैं, ये समग्र योग, बी आंतरिक योग, सी बाह्य योग, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, समग्र योग। अगला प्रश्न है, पाणि की धातु से है अनुसार योग शब्द की व्युत्पत्ति किस, ए वीर्य, पाणि की धातु से है अनुसार योग शब्द की व्युत्पत्ति किस,
ए युजरे युगे, बी युज समाधो, बी युग संयमे, डी उपयुक्त सभी। तो पाणिनि के अनुसार पाणिनि योग शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है? इसमें जो प्रश्न है सही से यही रहेगा कि पाणिनि के अनुसार योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा 63 का, ध्यान रखना आप लोग, डी उपयुक्त सभी। युजर युगे, युज समाधो, युज संयमे, सभी हो जाएगा। ठीक है, 63 का सही जवाब हो जाएगा डी सभी। अगला प्रश्न है, योग शब्द संस्कृत के शब्द से बना है, तो ए युग, बी युज, सी युगा, डी यंग। सही जवाब हो जाएगा 64 का बी, युज से बना है। लगभग 100 प्रश्न है, सारी प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखिएगा, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, योग एक प्रक्रिया है, ए साहसिक यात्रा की बी, भौतिक यात्रा की सी, वैज्ञानिक यात्रा की डी, स्वयं की खोज की। सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, स्वयं की खोज की। अगला प्रश्न है, योग विकसित होता है, ए स्वास्थ्य और खुशी, बी उच्च चेतना, सी आत्म जागरूकता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 66 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, योग सूत्र किसने संकलित किया? ए पतंजलि, बी गौतम, सी विश्वामित्र, डी स्वामी महाप्रभु। तो योग सूत्र किसने संकलित किया? सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, पतंजलि। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि योग मन की वृत्तियों का नियंत्रण है? ये महावीर स्वामी, बी बुद्ध, सी पतंजलि, डी चैतन्य महाप्रभु। सही जवाब हो जाएगा सी, पतंजलि। अगला प्रश्न है, पतंजलि के योग सूत्र में कितने भाग हैं? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। सही जवाब हो जाएगा 69 का बी, 8। अगला प्रश्न है, समाधिपाद में कुल कितने सूत्र हैं? ए 31, बी 55, सी 51, डी 65। सही जवाब हो जाएगा सी, 51। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? 2022 में सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी मानवता के लिए योग। और 23 में वसुधैव कुटुंबकम। तो दोनों याद होना चाहिए आपका। ठीक है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ए शंकराचार्य, बी कपिल मुनि, सी महर्षि पतंजलि, डी स्वामी रामदेव। सही जवाब हो जाएगा सी, महर्षि पतंजलि। अगला प्रश्न है, सुदर्शन क्रिया का संबंध है, ए स्वामी रामदेव, बी सदगुरु जग्गी वासुदेव, सी बी के एस अयंगर, डी श्री श्री रविशंकर। सुदर्शन क्रिया का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा डी श्री श्री रविशंकर। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय अध्याय का क्या है? श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय अध्याय का क्या नाम है? ए सांख्य योग, बी कर्म योग, सी भक्ति योग, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 74 का, ध्यान रखना, बी कर्म योग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पंचकोश के अंतर्गत नहीं है? ए अन्नमय कोश, बी तमोमय कोश, सी मनोमय कोश, डी विज्ञानमय कोश। सही जवाब हो जाएगा 75 का बी तमोमय कोश। अगला प्रश्न है, योगा कर्मसु कौशलम किस पवित्र ग्रंथ में कहा गया है? ए भगवत गीता, बी ग्रंथ संहिता, सी योग सूत्र, डी यजुर्वेद। तो योगा कर्मसु कौशलम किस पवित्र ग्रंथ में कहा गया है? सही जवाब हो जाएगा ए भगवत गीता में। अगला प्रश्न है, आदि योगी किससे माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी शिव को। निम्न में से कौन अष्टांग योग के अंतर्गत नहीं आता? ए प्राणायाम, बी सिद्धि, सी ध्यान, डी समाधि। तो आपको भी पता है अष्टांग योग में कौन कौन है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। सही जवाब हो जाएगा बी सिद्धि नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? ए पौंडीचेरी, बी कोलकाता, सी लक्षद्वीप, डी मुंबई। सही जवाब हो जाएगा ए लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, किस योग को श्रद्धा का योग कहा जाता है? ए राजयोग, बी कुंडलिनी योग, सी हठ योग, डी भक्ति योग। सही जवाब हो जाएगा डी भक्ति योग। अगला प्रश्न है, एकात्म योग संबंधित है? ए पतंजलि, बी के एस अयंगर, सी अरविंद, डी विवेकानंद। सही जवाब हो जाएगा सी अरविंद। अगला प्रश्न है,
अष्टांग योग का पंचम चरण कौन सा है? ए प्राणायाम, बी प्रत्याहार, सी धारणा, डी समाधि, डी ध्यान। सही जवाब हो जाएगा बी प्रत्याहार। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग के प्रतिपादक कौन है? ए कपिल मुनि, बी पतंजलि, सी हिरण ऋषि, डी स्वामी रामदेव। सही जवाब हो जाएगा बी पतंजलि। अगला प्रश्न है, यम के कितने प्रकार हैं? ए 2, बी 3, सी 5, डी 7। यम के कितने प्रकार हैं? तो सही जवाब हो जाएगा सी 5। यम के भी 5 प्रकार हैं, नियम के भी 5 अंग हैं और प्राणायाम के 3 हैं। ध्यान रखना, तीनों महत्वपूर्ण हैं। भस्त्रिका क्या है? ए प्राणायाम, बी आसन, सी बंध, डी मुद्रा। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 85 का ए प्राणायाम। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग का प्रथम चरण क्या है? ए नियम, बी यम, सी आसन, डी प्राणायाम। सही जवाब हो जाएगा 86 का बी यम। अगला प्रश्न है, जलंधर क्या है? ए आसन, बी बंध, सी ए बी दोनों, डी मुद्रा। जलंधर क्या है? सही जवाब हो जाएगा 87 का बी बंध है। ठीक है, जलंधर क्या है? एक बंध है। अगला प्रश्न है, अपरिग्रह प्रकार है? ए प्रत्याहार का, बी आसन का, सी यम का, डी प्राणायाम का। तो सही जवाब हो जाएगा 88 का, ध्यान रखना आप लोग, सी यम का। यम में कौन कौन है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है, अस्तेय का क्या अर्थ है? ए चोरी न करना, बी ध्यान केंद्रित करना, सी काम वासना रखना, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए चोरी न करना। अगला प्रश्न है, रेचक का क्या अर्थ है? ए श्वास को रोकना, बी श्वास अंदर लेना, सी श्वास बाहर छोड़ना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, रेचक का मतलब है श्वास को बाहर छोड़ना, पूरक मतलब सांस को खींचना, ठीक है, कुंभक मतलब सांस को रोके रखना। अगला प्रश्न है, महाभूतों की संख्या कितनी है? ए 3, बी 7, बी 5। ध्यान रखना, ए 3, बी 5, सी 7, डी 9। तो क्रम से आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, इधर उधर हो गया है। सही जवाब हो जाएगा बी, ठीक है, 5 है। महाभूतों की संख्या कितनी है? तो 5 है। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? ए 3, बी 6, सी 9, डी 12। सही जवाब हो जाएगा डी 12 होते हैं। कई लोग 10 बोलते हैं, तो यहाँ देखिए 10 है ही नहीं। तो आप लोग ध्यान रखना, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, या तो आगरा यूनिवर्सिटी या राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, ठीक है, या फिर अन्य किसी पेपर में, चाहे BA MA या फिर नेट JRF में जो बच्चे योगा से देते हैं, तो सभी में आए हुए प्रश्न, ठीक, महत्वपूर्ण है और एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सा आसन पेट के बल लेट कर किया जाता है? ठीक है, कौन सा आसन पेट के बल लेट कर किया जाता है? ए शलभासन, बी ताड़ासन, सी उत्कासन, डी उत्तानासन। सही जवाब हो जाएगा 93 का ए शलभासन। अगला प्रश्न है, किस आसन को सभी आसनों का राजा कहा जाता है? ए श्रवंगासन, बी शीर्षासन, सी श्वासन, डी हलासन। सही जवाब हो जाएगा बी शीर्षासन। अगला प्रश्न है, त्राटक क्रिया क्या है? ए एक पैर पर खड़े होना, बी एक बिंदु को टकटकी लगाकर देखना, सी श्वास को रोकना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी एक बिंदु को टकटकी लगाकर देखना। अगला प्रश्न है, कौन सी क्रिया षटकर्म के अंतर्गत नहीं है? ए नैली, बी नेति, सी अस्ति, डी वस्ति। तो ए नौली। तो सही जवाब हो जाएगा 96 का, ध्यान रखना, सी अस्ति नहीं है, नौली, नेत और वस्ति है। अगला प्रश्न है, नाड़ी शोधन संबंधित है? ए आसन से, बी बंध से, सी मुद्रा से, डी प्राणायाम से। सही जवाब हो जाएगा डी प्राणायाम से। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। योग के आंतरिक साधनों की संख्या कितनी है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही जवाब हो जाएगा 98 का, ध्यान रखना, सी 3। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार में शामिल है? ए श्वसन जागरूकता, बी 12 मंत्र, सी शरीर की अवस्थाओं का क्रम, डी उपयुक्त सभी। सूर्य नमस्कार में शामिल है, सही जवाब हो जाएगा 99 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, युज का अर्थ है? ए साथ में जोड़ना, बी आंतरिक शांति, सी योजना बनाना, डी नियंत्रित श्वास। तो युज का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा ए साथ में जोड़ना।
तो आप लोग ध्यान रखना, कुछ प्रश्न है इसके जवाब आप लोग जरूर दीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है सेम टू सेम, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूरक, कुंभक और रेचक के मध्य अनुपात है ए 1:2:4, बी 2:4:1, सी 1:4:2, डी 2:4:2। पूरक, कुंभक, रेचक। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग पीठ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 2000 में, बी 2002, सी 2004, डी 2006 में। अगला प्रश्न है, बिहार योग विद्यालय के संस्थापक कौन है? ए पाल वर्टन, बी स्वामी सत्यानंद, डी सी स्वामी क्रियानंद, डी श्री श्री आनंद मूर्ति। तो बिहार योग विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? अगला प्रश्न है, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक कौन है? ए श्री श्री रविशंकर, बी स्वामी शिवानंद, सी महर्षि महेश योगी, डी बाबा हरिदास। अगला प्रश्न है, सुदर्शन क्रिया का संबंध है? ए श्री श्री रविशंकर, बी बाबा रामदेव, सी जग्गी वासुदेव, डी स्वामी शिवानंद। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते का संबंध है? ए कठोपनिषद, बी केना उपनिषद, सी छंदोग उपनिषद, डी मुंडक उपनिषद से। सभी प्रश्न के जवाब लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जो नया है आपसे गूगल से पिछली वीडियो में है, सभी आप लोग देख सकते हैं। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 104 दिया है, इस जगह पे आप क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। ठीक है, उसको जस्ट नीचे क्लिक करेंगे तो ऑल पेपर दिया हुआ है। अगला जो टेस्ट हम लोग हल करेंगे फुल प्रैक्टिस सेट 7 योग शिक्षा का ही। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहें, निश्चित रूप से आप लोग बहुत अच्छे अंक आएंगे। सारे पेपर के हम लोग हल कर चुके हैं, 101, 102, 103 सारे पेपर अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। फुल प्रैक्टिस सेट जरूर तैयार करें, सारे प्रश्न तैयार होना चाहिए। तो आप लोग विश्वास रखिए, बहुत अच्छे अंक आपके आएंगे। बच्चे जुड़े हुए थे पिछली बार, किसी किसी टेस्ट से आप देखेंगे भी तो 50 प्रश्न आ जाते हैं 75 में से, 60 प्लस आ जाते हैं, 70 प्लस आ जाते हैं। तो आप लोग जुड़े रहें, निश्चित रूप से आप लोग बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें आप लोग, निवेदन है आप लोगों से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।